देवभूमि में वनाग्नि बनी मुसीबत। आए दिन आग में झुलस रहे हैं जंगल। हर रोज वन संपदा को भारी नुकसान पहुंच रहा है। तो एनडीआरएफ ने मोर्चा संभाल लिया है। नैनीताल और पिथौरागढ़ के जंगलों में भीषण आग लगी हुई है। तो देखिए, आए दिन जो है जंगल झुलस रहे हैं, लेकिन इसके लिए कोई भी कार्रवाई अभी तक अमल नहीं लाई गई है। और ऐसे में देवभूमि में वनाग्नि जो है वो मुसीबत बनकर खड़ा हो रहा है। कई जगहों पर एनडीआरएफ की टीम तैनात है और साथ ही साथ इसके बाद एयरफोर्स ने भी मोर्चा संभाला था नैनीताल में, जहां पर MI-17 विमान ने आग बुझाने का प्रयास किया था। लेकिन लगातार देखिए, जो देवभूमि की तस्वीर है वो कुछ इस कदर है कि यहां पर वनाग्नि से जो जंगल है वो लगातार झुलस रही है और ये मुसीबत का सबब दरअसल देवभूमि के लिए बनी हुई है। तो आए दिन आग में जो जंगल है वो झुलस रहा है। खबर पर जानकारी के लिए संवाददाता महावीर नेगी हमारे साथ लाइव जुड़ गया। महावीर, देखिए, हर रोज वन संपदा को जिस तरीके से नुकसान पहुंच रहा है और जो ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये जो परेशानी देवभूमि के लिए आई है, वनाग्नि कहीं ना कहीं बड़ी मुसीबत साबित हो रही है उत्तराखंड के लिए। बिल्कुल, देखिए, तो जिस तरह से जंगलों में आग लगातार बढ़ रही है। हमने कल ही देखा कि मंगलवार को जिस तरह की घटनाएं नोट की गई, तकरीबन 70 के आसपास जो अलग अलग जगहों पर घटनाएं नोट की गई। गढ़वाल भी इसमें शामिल है और कुमाऊं का क्षेत्र भी इसमें शामिल है। और सबसे ज्यादा हम कहें तो नुकसान एक तरह से जो हो रहा है वो कुमाऊं क्षेत्र में हो रहा है, नैनीताल के इलाकों में हो रहा है। और इन आग की घटनाओं में वो इलाके भी शामिल है जहां पर कि वन्य जीव जो का इलाका है। तो कहीं ना कहीं वन संपदा के साथ साथ जो वन्य जीव है उनके लिए भी ये खतरा पैदा हो रहा है और मुसीबत इतनी ज्यादा बढ़ रही है कि इस पर जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट है उसको भी यहाँ बैठक करनी पड़ी दिल्ली में। और उसने भी यहाँ एक तरह से एक 15वें वित्त आयोग में उसके लिए एक योजना बनाने की बात कही और उसके लिए 80 करोड़ के आसपास की जो धनराशि है वो रखी गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर लगातार हर साल हम देखते हैं कि इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ती हैं, जंगलों में आग लगने की। तो क्या वन विभाग के पास इसके लिए कोई सोल्यूशन नहीं है, पहले से तैयारी नहीं होती है? तो ये कई सवाल है। इसके अलावा साथ ही साथ 10 मई से चारधाम यात्रा शुरू होनी है। चारधाम यात्रा शुरू होनी है तो गढ़वाल क्षेत्र में जो वनाग्नि की महावीर, जब आपने ये बात कही कि कहीं ना कहीं जो है ये बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या तैयारी प्रशासन की नहीं थी, क्या पुख्ता तौर पर इंतजाम नहीं किए गए थे, जिसकी वजह से ये तस्वीर ऐसी आ रही है। हालांकि देखिए, मीटिंग्स का दौर लगातार जारी है, लगातार बैठकें हो रही है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी मोर्चा संभालते हुए तमाम जो अधिकारी हैं उनकी छुट्टियां भी रद्द कर दी है। लेकिन अगर बात की जाए आंकलन की, तो अभी तक आंकड़ा क्या बता रहा है? सबसे ज्यादा नुकसान किस क्षेत्र में हुआ है? बिल्कुल, देखिए, अगर आंकड़ों की बात करें तो यहाँ पर जो अभी केवल जो मंगलवार की हम लोग बात करें तो मंगलवार को जो तकरीबन 44 के आसपास जो घटनाएं आज की हुई हैं वो कुमाऊं रेंज में हुई है। तो सबसे ज्यादा नुकसान अभी फिलहाल में जो देखा जा रहा है वो कुमाऊं रेंज में देखा जा रहा है। इसके अलावा गढ़वाल क्षेत्र में भी बहुत घटनाएं आज की हुई है और लगातार ये घटनाएं बढ़ रही हैं। हालांकि जो प्रशासनिक स्तर है, चाहे वन विभाग की हम बात करें, वहां पर लोगों के खिलाफ मुकदमे भी दर्ज किए जा रहे हैं। अभी तक जो 200-250 से आसपास जो मुकदमे हैं वो दर्ज यहाँ पर किए गए हैं। लेकिन फिर वही एक सवाल उठता है कि क्या फायर सीजन से पहले, क्योंकि हर साल जो वन विभाग है वो फायर सीजन से पहले तैयारियां करता है और फायर लाइन जैसी कई एक योजनाएं हैं उनको इम्प्लीमेंट करने की यहाँ पर कोशिश करता है। तो क्या वो जो योजनाएं, जो प्रयास थे वो नाकाफी थे, या फिर हम कहें कि ये जिस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं तो वो अपने आप में एक चिंता का विषय। हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार इस पूरे मामले पर नजर पहाड़ के अपने चैलेंजेस महावीर, और ऐसे में प्रशासन के ऊपर सवाल खड़ा हो रहा है कि ये पुख्ता तौर पर समय रहते तैयारियां क्यों नहीं की।